सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति, कमलम विकसति। जी हाँ, हो चुका है सूर्योदय और सुप्रभात अर्थात रात्रि के व्यतीत हो जाने पर सूर्योदय के साथ ही पृथ्वी पर हो जाता है ऊर्जा का संचार। इसलिए तो हम मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु सुप्रभात की वेला के साथ ही हो उठते हैं अनुप्राणित। तो सूर्योदय व सुप्रभात के इसी मंजुल सन्निवेश को मुखरित करती हमारी प्रस्तुति, जिसे आप सुप्रभातम के नाम से जानते हैं, यहाँ स्वागत और सत्कार के साथ स्वीकारें मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुप्रभातम के आज के अंक के साथ नारायण दत्त मिश्र। हम सभी को सुविदित ही है कि सुप्रभातम के आरंभ के साथ ही हम समय का आकलन कर लेते हैं और संपूर्ण दिवस का इस पर क्या अनिवार्य प्रभाव होता है समय के अभिज्ञान का, इसको हम जान लेते हैं। और इसी सामयिक अभिज्ञान को हम भारतीय काल गणना की विशेष पद्धति के साथ प्रस्तुत करते हैं आप सभी के समक्ष हमारी पहली प्रस्तुति अर्थात आज के पंचांग के माध्यम से। तो क्या है तिथि, वार और नक्षत्र आज के, यह सब जान लेते हैं सुप्रभातम की इस पहली प्रस्तुति के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, बृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और अब समय है अच्छे वचनों के श्रवण का। वस्तुतः ये वचन करते हैं हमें प्रबोधित या प्रेरित। तो इसी प्रबोधात्मकता और प्रेरणापरकता को सुभाषित की आज की प्रस्तुति द्वारा करते हैं हम अनुभूत। तो जान लेते हैं अब सुप्रभातम की दूसरी प्रस्तुति सुभाषित को अपनी चिर परिचित 3 भाषाओं के साथ। नवा उमां वृजने वारयन्ते, न पर्वतासो यदहं मनस्ये, मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात, एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। वैदिक युग हो अथवा आजकल का अर्थात आधुनिक संस्कृत साहित्य का युग, दोनों ही युगों में विभिन्न आदर्श वचन कहे गए हैं जो आगे चलकर सूक्तियों में बदल गए। यही सूक्तियाँ लोगों को निरंतर जागृति प्रदान करती रही हैं। इसी प्रकार की ऐतरेय ब्राह्मण में लिखित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूक्ति पर आधारित देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। संस्कृत साहित्य युग हो अथवा वैदिक युग, दोनों ही युगों में विभिन्न वचन कहे गए जो अत्यंत ही सुंदर और आदर्श थे, जिसके कारण ये वचन आगे चलकर सूक्तियों में बदल गए और वो सूक्तियां निरंतर लोगों को जागृति प्रदान करती रहीं, उन्हें उत्साहित करती रहीं। सूक्ति शब्द का अर्थ है सुंदर उक्ति अर्थात सुंदर अथवा आदर्श विचार। व्यक्ति के भाग्य और व्यक्ति के कार्य दोनों में प्रतिद्वंद्विता हो तो वास्तव में मनुष्य कार्य के बल पर ही आगे बढ़ता है। वैदिक युग का एक इसी प्रकार का वचन है जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य
चरति चरतो भगश्चरैवेति, अर्थात बैठे हुए मनुष्य का भाग्य भी बैठा रहता है अर्थात रुक जाता है। इसके विपरीत जो उठकर खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता रहता है उसका भाग्य भी विचरण करता है। अतः चलते रहो। उद्यमशील मनुष्य को ही भाग्य का साथ मिलता है। प्रत्येक युग में इस प्रकार के पुरुषार्थ को महत्व देने वाली सूक्तियों से प्रेरणा मिली है। भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में न जाने कितने प्रकार की विचारधाराएं। पुरुषार्थ कहता है कि नहीं, मैं भाग्य के संपूर्ण कार्यों को बदल सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। वो पीछे चलता है और मैं आगे। भाग्य को कैसे चलना है ये मैं अर्थात पुरुषार्थ निर्धारित करता हूं। अगर मैं चलने लगा तो ये निश्चित है कि उसके पीछे भाग्य को चलना ही है, मेरे वश में है वो। अगर मैं दौड़ने लगा तो ये पक्का है कि मेरे पीछे चलने वाला जो भाग्य है वो दौड़ेगा ही। इस प्रकार की धारणा भावना इससे कही गई। अपने देश के विशाल इतिहास में इस प्रकार की भावना नहीं तो काम किया है। जितने आविष्कार हुए हैं, जितनी प्रगति हुई है, वो सब इस प्रकार के धारणा से हुई है। भाग्य के कार्य को पुरुषार्थ निर्धारित करता है। भाग्य पुरुषार्थ के नियंत्रण में है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुशलता पूर्वक पुरुषार्थ करने को ही महत्व दिया है। पुरुषार्थ अथवा परिश्रम को सांख्य दर्शन में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। अपने देश में पुरुषार्थ के सबसे बड़े प्रवक्ता गीता में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण ने ये योग की परिभाषा बदल दी। योग कर्मसु कौशलम, काम भी करे और काम करने के साथ साथ उसमें स्किल आए, इतना बढ़िया काम करे पुरुषार्थ, उसमें स्किल आए, इसमें कौशल आए, वो है सबसे बढ़िया योग। योग कर्मसु कौशलम, इस बात का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ के संबंध में ये कहा कि पुरुषार्थ चाहे वो महाभारत का युद्ध हो अथवा कोई भी काम करना हो, जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति, जीवन के प्रत्येक सोपान में किसी भी प्रकार की प्रगति करनी हो तो उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। वह काम तभी सफल हो सकेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशाल सनातन ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ में से पुरुषार्थ को ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। जीवन के प्रत्येक सोपान में प्रगति और सफलता के लिए पुरुषार्थ को ही आवश्यक बताया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस प्रस्तुति के बाद अब बढ़ते हैं अगले प्रभाग की ओर, जिसे हम और आप जानते हैं स्वास्थ्य मंत्र इस नाम से। इन दिनों वायु प्रदूषण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा रहा है। आंखों पर वायु प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ऐसे में क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, आइए जान लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव केवल श्वसन तंत्र तक ही सीमित नहीं है। वायु में प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर आंखों पर भी प्रभाव डालता है और कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। जो मरीज हमारे पास आजकल हॉस्पिटल में आते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, स्पेशली जिनको आंखों में लाली होती है या आंखों में सूखापन होता है और आंखों में पानी आना और दर्द होना एक पार्ट हो गया है इस पोल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर का। आंखों में जो पोल्यूशन का असर होता है, एक तो आंखों का जो टीयर होता है, जो आंसू बनते हैं आंखों में, उसमें जो है चेंजेज आ जाती है। पहला तो टीयर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है, उससे भी आंखों में नुकसान पहुंचता है। दूसरा, आंखों में टीयर होता है न्यूट्रल होती है नॉर्मली, तो ये जितने गैसेस होते हैं या पार्टिकुलर मैटर होता है उससे आंखों का टीयर का पीएच जो है बदल जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो उससे जो है आँख में जलन होना शुरू हो जाता है और दर्द और पानी आना शुरू हो जाता है। आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है या दृष्टि दोष होता है वो भी चेंज हो सकता है, तो आप जाके दोबारा नंबर टेस्ट करा सकते हैं और चश्मा नंबर चेंज कराना ज़रूरी पड़ सकता है, स्पेशली ओल्डर एज में जहाँ पास की देखने में दुविधा हो सकती है। बच्चे और ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही आँख की कोई एलर्जी है, उनमें इस वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिक होता है और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
वो लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उन्हें इस मौसम में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो या काला मोतिया का ऑपरेशन हुआ हो या पीछे पर्दे का ऑपरेशन हुआ हो, तो ऐसे लोगों को तो घर के अंदर बैठना चाहिए और अपनी जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी है वो डालनी चाहिए और पोल्यूटेड एरिया में नहीं जानी चाहिए। ये ज़रूर करिए कि जब काम से वापस आते हैं तो घर पहुँचते ही अपने हाथों को और अपने चेहरे को साफ़ पानी से धो लीजिए, जिससे भी जो भी पार्टिकल मैटर आपके शरीर में चिपका होगा निकल जाएगा। आँखों में पानी का जो है छींटा मत डालिए। हम ये रिकमेंड करते हैं कि उसके लिए आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं जो नेचुरल टीयर जैसे ही होता है, उसको आँखों में डालिए, उससे आँख अंदर से साफ़ हो जाएगी। दिन में 2 या 3 बार आँखों में दवाई डालेंगे तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। जिन लोगों को शुरू से ही पहले से ही ड्राइनेस है उन लोगों को थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। ड्राइनेस ज़्यादा होने पर रात को आप ऑइंटमेंट या जेल डाल के सो सकते हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आर्टिफिशियल टेल डालने की ज़रूरत पड़ सकती है और कॉन्टैक्ट लेंस से भी हो सकता है कि आपको दुविधा हो रही है तो चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जरूरी है कि यदि समस्या हो तो कॉन्टैक्ट लेंस न पहने। आंखों में समस्या या कोई लक्षण होने पर तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और जितना हो सके अपनी आंखों को वायु प्रदूषण से बचाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो चला है एक अल्प विराम का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये दोस्त भी है। ये दर्द मिटाता है, ये हौसला बढ़ाता है, ये साथ में खेलता है, ये त्योहारों में रंग जमाता है, ये आफत में किसी ढाल से कम नहीं है। अपने नाम का अपना घर किसी सपने से कम नहीं। तभी तो आज दुविधा घर के बाहर पाई जाती है और सुविधा अंदर। हमारी सरकार जो घर देती है ना, इसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। PM आवास 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागतम सुप्रभातम च पुनरपि। योगेन युक्तः प्रतिफलम हि हृष्टः, योगेन युक्तः प्रतिफलम च पुष्टः। जी हाँ, जब हम जुड़े होते हैं योग से तो हम मानसिक रूप से होते हैं हृष्ट, और योग से संयुक्त होने पर शारीरिक रूप से भी रहते हैं हम पुष्ट। इस तथ्य को अब हम और आप ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार जानता और समझता है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखने वाले योग को समर्पित हमारे योग से जुड़े प्रभाग में अब देख लेते हैं कि कौन सी यौगिक क्रियाएं
आँखों के स्वास्थ्य के लिए सहायक होती हैं। आइए जान लेते हैं। आँखों को स्वस्थ रखना आज के इस गैजेट युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे किस तरह से आँखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है, और विशेष रूप से अगर हम यंगस्टर्स की बात करें या कोई भी आयु वर्ग, गैजेट्स का, स्क्रीन का बहुत अधिक प्रयोग हो गया है। आई साइट पुअर होती जा रही है, आँख के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कुछ आसान सी क्रियाएं जो आपकी आँखों को स्वस्थ रखने का कार्य करेंगी। 2-3 प्रैक्टिसेस समझते और फिर 2-3 ऐसे काम जो आपको प्रतिदिन करने हैं ताकि आप अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले तो हम त्राटक के कुछ अभ्यास लेंगे। आप दिन के किसी भी समय इनका अभ्यास कर सकते हैं। बस ये महत्वपूर्ण है कि रोशनी सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, पीछे से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अधिक जहाँ डस्ट हो, बहुत ज़्यादा धूल हो, वहाँ इसका अभ्यास नहीं करना है। तो आप अपने आसन पर बैठें या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। दाएं हाथ को इस तरह से सामने ले आना और अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए हिस्से को देखना है। अपलक दृष्टि से देखना है, यानी बार बार आईज को ब्लिंक नहीं करेंगे। कोशिश करें आंखें खुली रहें और अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाएं, जितना दूर तक ले जा सकते हैं, जहां तक ये क्लियरली विजिबल है, और फिर वापस ले आएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लें, लेफ्ट साइड से इस ही को दोहराना और फिर अपने हाथ को वापस ले आना, आंखें बंद कर लेना। इस स्टेप को 3 बार दोहराइए। अगले स्टेप में हाथ को आंखों के नजदीक लेकर आना, जितना नजदीक ला सकते हो, जितना क्लियरली विजिबल है जहां तक, और फिर दूर ले जाना, फिर आंखों को बंद कर लेना। ऐसे ही दूसरे हाथ से दोहराना और इसको भी 3 बार दोहरा लीजिए। तीसरे स्टेप में अपने टिप ऑफ द नोज पर अपने आईबॉल्स को लेकर आएं और यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज, आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज, एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को बंद कर लें। अगले स्टेप में आप दूर, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर देखें और इस तरह से 30 सेकंड्स तक अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें। कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करते रहना। हथेलियों की कटोरी बना लेना, उनको आंखों पर टिका देना, आंखें खुली रहेंगी। अब आंखों को बंद कर लेना, हथेलियों को हटा देना, जो भी रंग दिख रहा है उस पर थोड़ी देर कलर मेडिटेशन करना और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देना। है ना ये आसान सा काम? बस आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। कुछ ऐसे प्रयोग जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले अपने तलवों पर थोड़ी देर तेल से मसाज जरूर कीजिए। जब आप बहुत देर गैजेट यूज करते हैं, कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, 20-20 का भारत योग का रूल अपनाइए, यानी हर 20 मिनट्स के बाद आंखों को स्क्रीन पर से हटाना, जितना दूर देख सकते हैं देखना और इस तरह से आंखों को ब्लिंक करना और फिर से अपना काम शुरू कर देना। इसी के साथ साथ दिन में 2 से 3 बार मुंह में पानी भर लीजिए ऐसे, और सिंक में जाकर के पानी लेकर के आंखों पर छपके मारना, यानी इस तरह से छपके मार लें। रात्रि में सोने से पहले आंखों की सफाई जरूर करें। नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम देखते रहें, एक पौष्टिक डाइट लें और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें। योग की इस प्रस्तुति के बाद अब समय है संस्कृत की समझ को बढ़ाने का, और इसके लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए संस्कृत पाठशाला नाम की एक विशेष प्रस्तुति को। तो आज संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में पुनः कुछ संस्कृत वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं ताकि हम सभी छोटे छोटे संस्कृत वाक्यों का कर सकें प्रयोग। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी के साथ वार्तालाप के समय प्रयोग में होने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि वहां पर पूछना हो आपका नाम क्या है तो पूछेंगे भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। यदि पूछना हो आप कहाँ पढ़ते हो तो पूछेंगे भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र पठति। यदि वाक्य आए मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि, अहम एतस्मिन् एव महाविद्यालये पठामि। यदि वाक्य हो मेरा परीक्षा समय आ रहा है
तो कहेंगे मम परीक्षा कालः आगतः। मम परीक्षा कालः आगतः। कैसी तैयारी है? यदि छात्र से यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे सिद्धता कथम अस्ति, सिद्धता कथम अस्ति। और यदि उत्तर मिले कोर्स ही पूरा नहीं हुआ तो इसे संस्कृत में कहेंगे पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः, पाठ्यक्रमः एव न समाप्तः। यदि वाक्य हो गणित माने मेरे लिए सरदर्द, तो संस्कृत में कहेंगे गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना, गणित श्रवण मात्रेण मम शिरोवेदना। मुझे फिलॉसफी पसंद है, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते, मह्यम दर्शन शास्त्रम रोचते। मेरी लिखाई सुंदर नहीं है, मम लेखनम सुंदरम नास्ति, मम लेखनम सुंदरम नास्ति। यदि वाक्य हो क्या इस उपन्यास को पढ़ा, तो संस्कृत में कहेंगे अपि एतम उपन्यासम पठितवान, अपि एतम उपन्यासम पठितवान। बहुत बढ़िया है, बहु सम्यक अस्ति, बहु सम्यक अस्ति। बहुत पहले पढ़ा था, बहु पूर्वमेव पठितवान, बहु पूर्वमेव पठितवान। यदि वाक्य हो कल उठने में देर हुई, तो संस्कृत में कहेंगे ह्यः उत्थाने विलंबः जातः, ह्यः उत्थाने विलंबः जातः। कल तो छुट्टी थी। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे ह्यः तु विरामः आसीत्, ह्यः तु विरामः आसीत्। जरा पेन देना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कृपया लेखनीम ददातु, कृपया लेखनीम ददातु। आओ खेलते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे आगच्छतु क्रीडावः, आगच्छतु क्रीडावः। नहीं, बहुत पढ़ना है, नैव पठनीयम बहु अस्ति, नैव पठनीयम बहु अस्ति। क्या मुझे पढ़ना नहीं है? किम मया पठनीयम नास्ति, किम मया पठनीयम नास्ति। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए आप संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजते रहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी संस्कृत की कक्षा में नए विषय, नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अब सुप्रभातम में समय है एक प्रेरक वृत्त से संबद्ध प्रस्तुति का। व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पेड़ पौधों के कारण हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। देवघर की जीवन रेखा मानी जाने वाली दड़बा नदी के किनारे वन विभाग द्वारा 15,000 वृक्ष लगाए गए थे और समीर अंसारी इन सभी 15,000 वृक्षों को गोद लेकर उनकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आमतौर पर देखा जाता है कि कई एनजीओ या विभाग के द्वारा 1 दिवसीय या 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाकर औपचारिकता भर की जाती है, लेकिन देवघर के समीर अंसारी पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्पित दिख रहे हैं। समीर दिन रात पर्यावरण संरक्षण को लेकर अकेले ही काम कर रहे हैं। देवघर की लाइफलाइन कही जाने वाली दड़बा नदी के किनारे वन विभाग के द्वारा 15,000 पेड़ लगाए गए थे, लेकिन उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। समीर ने इन सभी 15,000 पेड़ों को गोद लेकर उनकी सुरक्षा में जुट गए। समीर अंसारी ने बताया कि जिस तरह से लोग बेपरवाह हो रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, नदी नाले को खत्म कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में काफी समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसको देखते हुए सब कुछ छोड़कर वो दिन रात पर्यावरण संरक्षण को लेकर दड़बा नदी के किनारे एक कुल्हाड़ी और फावड़े की मदद से इन पेड़ों की रक्षा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर जाकर पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, उसे भी ये बचाते हैं, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी हम भी बचेंगे। 15,000 पौधे लगाए जो अब पेड़ का रूप ले लिया। जब से यहाँ पे पौधारोपण हुआ तब से ही उस पौधे को हमने
गोद लेकर के तब से लेकर उसको देख रेख करना, मतलब एकदम पुत्र के समान उसकी निगरानी करके कर रहे हैं। और इसके बाद बगल में हमने एक तालाब भी खोदा है ताकि बारिश की पानी को उसमें एकत्रित करें। हमारे इलाके में कहीं पानी का कोई साधन नहीं है, कोई ताल तलैया नहीं है और ये डढ़वा नदी पूरी तरह से एकदम सूख जाती है। यहाँ तक कि इंसान को नहाने की बात तो छोड़िए, पीने की बात छोड़ दी, मवेशियों के लिए पानी नहीं। मवेशी पीना तो दूर, पानी को सूखना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा बगल में देख सकते हैं बारिश की पानी इसमें जमा होता है। इसके उधर भी है, इधर भी, जगह जगह जहाँ पर होता है। और इसमें भी आप आगे जा सकते हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे डोभा बनाते रहते। और अपने स्तर से हम इस बार 5 से 11 पौधा लगाएं और 500 पौधा हम लोगों को बांटते हैं, यही हमारा काम है। इससे पहले भी समीर जल संरक्षण को लेकर एक बड़े तालाब का खुद से निर्माण कर चुके हैं, जिससे इन्हें देवघर का दशरथ मांझी के रूप में लोग जानते हैं। साथ ही ये जल संरक्षण को लेकर भी कई काम कर चुके हैं। वहीं अब पेड़ों की रक्षा करने का दायित्व समीर अंसारी ने उठाया है। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निहार परुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी जलान्यनुपभोग ज्ञानी वस्तुतः सुभगो हव्यवाहनः। अर्थात अधिक शैत्य के कारण यद्यपि शरीर रूखा हो जाता है, पर पृथ्वी पर शीतकाल की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण उपभोग योग्य नहीं रहता, पर अग्नि से हमें प्रीति होने लगती है। तो शीतकाल में सूर्य और अग्नि के साथ रहें हम सभी प्रीतिमान। इसी सत्परामर्श के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ अभी दीजिए अनुमति। नमो वः, नमश्च भवद्भ्यः।